आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं। इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं। इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। तो बाबा कितना सुंदर शिक्षा देते हैं, स्मृति देते हैं, शक्ति देते हैं। तो वास्तव में प्यार एक गुण है, एक शक्ति भी है ना। और वो बाबा का संपत्ति भी है। आज दुनिया का मनुष्य रावण का संपत्ति लेकर के चल रहा है, वो है गुस्सा। सभी कहते हैं बिना गुस्सा कोई काम नहीं चलता, ना संसार चलता, ना ऑफिस चलता, ना दुकान चलता। गुस्सा तो करना ही पड़ता है। लेकिन बाबा कहे बिल्कुल नहीं, ये तो तुम्हारा गलत फहमिया है। तो हम गीत भी बहुत सुंदर गाते हैं, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की ही गंगा बहाते चलो, गाते हैं। और साथ साथ ये भी गाते हैं, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों का पाप धोते धोते। तो क्या हो गए, हम ही गाते हैं जोत से जोत जगाते चलो, हम ही गाते हैं राम तेरी गंगा मैला हो गया, पापियों का पाप धोते धोते। तो हमें क्या करना? बहुत सुंदर स्मृति बाबा देते हैं, बच्चे तुम प्यार का सागर का बच्चे, तुम बाबा से प्यार का संपत्ति लो। वो आत्मा का भी एक गुण है, आत्मा का भी एक शक्ति है। और गुस्सा बिल्कुल ना करो, प्रेम से समझाओ। कोई गुस्सा करे उसको फूल बरसाओ। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ये हमारा सूत्र होना चाहिए। तब हम जीवन में बहुत सुख प्राप्त करेंगे। प्रश्न है, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? तो स्कूल में जैसे रजिस्टर होता है, यहाँ भी स्कूल तो ही है ना। तो बाबा समझाते हैं, तो तुम्हारा रजिस्टर ठीक रखने के लिए तुम्हें कौन सा रास्ता भगवान ने बताया है? पूर्णिमा यहाँ लाइन कर दो, पीछे बैठो। उत्तर बाबा कहते हैं,
प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते हैं। प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते हैं। श्रीमत देते हैं, बच्चे हर एक के साथ प्यार से चलो। किसी को भी दुख मत दो। कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो। सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। मोड़ी तो नहीं हो। कोई बात में बिगाड़ता तो नहीं हो। तो बाबा ने कहा यही हमारा रजिस्टर ठीक रखने का विधि है। प्रेम से संसार को चलाना। घर में सासू है, बहू है, प्यार से चलो। भाई भाई है, प्यार से चलो। तो कोई कर्म इंद्रियों से चेक करो, कर्म इंद्रिय से कोई उल्टा कर्म होता है कि नहीं होता। मैं किसी के साथ तो आसुरी गुण हमारा होता है कि नहीं होता। मेरा मूड ऑफ हो जाता है कि नहीं हो जाता। कोई छोटी सी बात में मेरा बिगाड़पन, मैं बिगड़ जाता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई बीमार होता है डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं तो ये चेक करो, वो चेक करो। तो चेक करके देखा जाता है हमारा कोलेस्टेरॉल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, वो बढ़ गया। वास्तव में तो हमारा जो कर्म इंद्रियों को चलाने का जो तरीका जो भगवान ने हमें सिखाते हैं, तो इस प्रकार से नहीं चलने से हमारा ये शारीरिक कोई बीमार, आज साइंस ने कहते हैं तो 8500 बीमार। एक तो हमारा खाद्याभ्यास, फूड हैबिट, दूसरा हमारा एक कर्म इंद्रियों को चलाने का विधि ना जानने के कारण वो होता है। हमारा आयु बहुत घट गया, वो हम बहुत ऊंचा कर सकते हैं अगर दो बातों में हमारा नज़रअंदाज हम करें तो। किसी से गुस्सा ना करे, मूड ऑफ ना करे, तो कोई उल्टा कर्म ना करे, आसुरी अवगुण को ना दिखाए। तो ये तो मामूली बात है ना। हम अवश्य कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। तो बाबा से ये प्रेम का वर्षा लेंगे, संपत्ति, गुण, शक्ति तो लेंगे, हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। करेंगे ना सभी? तो ये बाबा का शिक्षा सारा दुनिया के लिए है, हम बच्चों के लिए। हम बाबा का बहुत प्यारा बच्चा है, तो हम अवश्य करेंगे। और आज गीत भी बजा है, यो वक्त जा रहा है।
ये वक्त जा रहा है। समय चले যাচ্ছে। কিসের সময়? হ্যাঁ, কিসের সময় চলে যাচ্ছে? হ্যাঁ, पुरुषार्थेर समय। और कौन सा समय बीत रहा है? हाँ बोलो। हाँ, संगम युग बीत रहा है। और कौन सा समय? हाँ, आपने बताया पुरुषार्थ का समय, संगम युग का। और बताए पुराना युग खत्म हो रहा है और पुरुषार्थ का समय। तो एक्यूरेट बाबा समझाते हैं पुण्य कर्म करने का समय है, वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत तो सुना। दिन प्रतिदिन अपना घर अथवा मंजिल नज़दीक आना चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ करें। अब जो कुछ श्रीमत मिलती है, बाबा कहती हैं, तो उसमें गफलत मत करो। बाबा का डायरेक्शन मिलता है, बच्चे सबको मैसेज देते रहो। बच्चे जानते हैं संसार में लाखों करोड़ आत्माएँ हैं, तो लाखों करोड़ आत्माएँ हम थोड़े से बच्चे कैसे देंगे? तो बाबा कहते हैं कोई समय आ जाएंगे, कोई समय आ जाएंगे जब तुम बहुत हो जाएंगे तो तुम बहुतों को मैसेज दे पाएंगे। तो बाप का मैसेज मिलना तो सबको चाहिए ना। तो मैसेज है बहुत सहज, सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो और कई भी कर्म इंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा बुरा कर्म नहीं करना। प्रेम का गंगा बहा देना चाहिए। पहले मनसा में आता है हमारा कोई भी नेगेटिव संकल्प, तो बचा में आता है। तो यहाँ हमें फिल्टर लगाए, यहाँ ही हमको ब्रेक कर दे, यहाँ तक ना आए। तो अभी तुमको राइट रॉन्ग समझने की बुद्धि चाहिए। तो ये पुण्य का काम करना चाहिए। तो ये पुण्य का काम है। ये संगम युग बीतने के बाद और टाइम नहीं मिलेगा। अभी ये गाड़ी चलना है ना, आत्मा का गाड़ी, अभी पेट्रोल भरना है, बहुत लंबा जर्नी करना है। तो बाबा समझाते हैं दिल में संकल्प आता है गुस्सा करे, तो अब बुद्धि तो मिली है ना। मन में संकल्प आता है गुस्सा करे, वो आदमी ऐसा वैसा बात करता है। लेकिन बाबा तो समझ दिया ना, अगर गुस्सा करेंगे पाप बन जाएगा, बाबा से दूर हो जाएंगे। तो बाबा को याद करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो ऐसे नहीं तो अच्छा अभी हुआ है? तो अच्छा अभी कर लिया, बोल दिया, हो गया, फिर नहीं करेंगे। तो बाबा कहे नहीं, तो बाबा का बच्चा को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे फिर तो कहते रहते हैं और करते रहते हैं। আর করব না বাবা, আজকে হয়ে গেছে, মাফি করে দাও। তো এরকম করতে করতে একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে যায়। तो मनुष्य ऐसा कर्म करते हैं जो समझते हैं यह पाप नहीं है, कहते नेचुरल है, बेकार जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाबा ने आकर के पहले रोक लगा दिया, बच्चे काम महाशत्रु है, बेकार तो पाप नहीं समझते हैं। अभी बाबा ने बताया है बच्चे ये बड़े से बड़ा महापाप है, आदि मध्य अंत तुम्हें दुख दिया है। तो इन पर जीत पाना है ना, और सबको बाप का मैसेज देना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मौत सामने खड़ा है। एक एक बातों को यहाँ बिठाना, मौत सामने खड़ा है। अब कोई मरने पर होता है ना संसार में, तो उनको कहते हैं राम राम जप करो। तो और विदेश में होगा तो कहेंगे गॉडफादर को याद करो, रिमेंबर गॉडफादर। तो वो समझते हैं, तो यो गॉडफादर को गॉडफादर कहेंगे, मुख से राम राम कहेंगे तो गॉडफादर का पास पहुंच जाएंगे।
तो जिसको भाग्यों में नहीं है वो कितना भी कोशिश करे तो वो भगवान का पास नहीं जा पाएंगे। छोटा सा कहानी हम बहुत बार सुने हैं। एक बार एक व्यक्ति 3 ছেলের नाम देवतार नाम दिए रेखेছে। तो ওনার বিশ্বাস যে আমি পুঁজি লাগিয়েছি, আমার মরবার সময় তো কেউ না কেউ তো কাছে থাকবে, তো তাকে ডাকতে ডাকতে আমি স্বর্গে চলে যাব। তো উনি শয্যাগত হয়েছেন। 3 ছেলে, ওনার ব্যবসা, দোকান ব্যবসা। 3 ছেলে এসেছে, তো এক এক করে সবার দিকে তাকাচ্ছে, এক একজনকে ডাকছে রাম, কৃষ্ণ, আরেকজনের নাম গণেশ বা যাই দেবতার নাম রেখেছে। তো যেই প্রাণ যাবে 1 সেকেন্ড আগে তো সবাইকে দেখে বলছে, তোরা 3 জন এখানে এসে বসেছিস, দোকানে কে? দোকানটা কে? দোকানটাতে কে আছে? ওই সময় প্রাণ চলে গেছে। তো আমরা মনুষ্য যতই আমরা প্ল্যান করি না কেন আমার জীবন সুখে যাবে, কোনো গ্যারাंटी नहीं। तो बाबा कहते हैं परंतु वो लोग ये तो जानते नहीं गॉडफादर को याद करने से क्या होगा। गॉडफादर को जानते ही कि नहीं जानते? तो कहाँ जाएंगे? यहाँ ही तो रहेंगे और जन्म लेंगे। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है ना। गॉडफादर के पास तो कोई जा ना सके, वो तो अंत का समय सब एक साथ जाएंगे। तो अब तुम बच्चों को अविनाशी बाप का अविनाशी याद चाहिए। बाबा कहते तुम जो हो जैसा हो, बाबा जो है जैसा है ठीक वही भावे फ्रीक्वेंसी मिलाते हमें, ट्यूनिंग मिलाते हमें। तो जब तमप्रधान दुखी बन जाते हैं तब तो एक दो को कहते हैं ना, गॉडफादर को याद करो। सब आत्माएं एक दो को कहती हैं। कहती तो आत्मा है ना, ऐसे नहीं कि परमात्मा कहते हैं। आत्मा को कहते हैं। तो बाप को याद करो। तो वास्तव में दुख का बात यही है, बाप को कोई जानते नहीं। तो ये एक तो कॉमन रस्म हो गया। ब्रह्मा बाबा का पिताजी তিনি टीचर ছিলেন, टीचर খ্যাতনামা टीचर ছিলেন। ওনারও অন্তিম সময়ে তো ইচ্ছা হয়েছিল আমাকে কাশীতে নিয়ে চলো, গঙ্গা ঘাটে নিয়ে চলো। তখন শরীর খুব খারাপ চলছিল। তখন ব্রহ্মা বাবা খুব অনুভবী ছিলেন, পিতৃ আজ্ঞা পালন করার জন্য নিয়ে গেছেন। সেখানে গিয়ে উনি ঘর করেছেন, সেখানে প্রাণত্যাগ করেছেন। তো এটা তো ভক্তের ভাবনা। তো মর্তের সময় গঙ্গা জল মুখে থাকুক, গীতা বুকে থাকুক, চোখে তুলসী পাতা থাকুক, তো কোনো গ্যারান্টি আছে? সারা জীবন গীতার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। ইয়ে জ্ঞান গঙ্গার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। তো মরার সময় এই রসম রিবাজ করলে आत्मा की स्वर्गे जावे। बाबा कहते हैं तो मरते समय ईश्वर का डर रहता है। मैंने बहुत पाप कर्म किया, तो समझते हैं अच्छे व बुरा कर्म का फल ईश्वर ही देते हैं। बुरा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज द्वारा बहुत सजा देंगे, इसीलिए डर रहता है। जो कुछ कहते हैं वो मान लेते हैं। बराबर कर्म को भोगना ही तो होता है। तो तुम बच्चे अभी बहुत शानदार बन गए हो। तुम कर्म विकर्म अकर्म को तुम समझ गए हो, जानते हो ना। हम जो अभी धीरे धीरे तो बाबा को याद करते हैं, हमारा कर्म धीरे धीरे अकर्म बनेगा। सत्ययुग में ये हमारा अकर्म ही रहेगा। तो पुरुषार्थ करते करते आगे चले जाएंगे तो तुम समझ पाएंगे हमारा कर्म अकर्म हो रहा है। और तखनी आसबे हमारे विकर्म। तो कर्मातीत स्थिति याद में रह करके जो कर्म करते हैं वो अच्छा हो जाता है। रावण राज्य में मनुष्य बुरे कर्म ही तो करते हैं, राम राज्य में तो बुरा काम कभी नहीं होता। अब श्रीमत तो मिलती रहती है। तो कहाँ
बच्चों को बुलाते हैं, कहाँ बच्चे जाते हैं किसी को समझाने के लिए, प्रदर्शनी करने के लिए, तो यहाँ जाकर के बाबा ने कहा कर्मों का गुज्ज गोती समझाओ। ये तो कैलेंडर को तो हमें समझाना चाहिए, तो ये करना चाहिए वह नहीं करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। तो हर बात में पूछते रहो, समझो। कोई पुलिस की नौकरी करते हैं, वो बाबा का बच्चा है, तो उन्हें बाबा कहता है तो अपराधी को पहले प्यार से समझाओ। तो सत्तो ना बले फिर मार दो, मार पीट करो, उसको मार पीट करने का लाइसेंस मिला है। तो बाबा कहते हैं तो प्यार से समझाने से हाथ आ सकता है, परंतु उस प्यार से भी योगबल भरा होगा, तो उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाने से वो समझ पाएंगे। बाबा ने कहा प्यार से बोलो और उसमें परमात्मा का प्यार का शक्ति भी डालो, दोनों को ऐड करो। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कोई ना होने वाला काम भी हो जाता है, तो यो तो वो समझेंगे ये तो जैसे ईश्वर समझाते हैं, झट से परिवर्तन हो जाता है। तुम ईश्वर के बच्चे योगी हो ना, तुम ईश्वर से प्रेम का शक्ति लेते हो, उत्तराधिकार लेते हो, तो उसको मिलाकर किसी से बात करो। तो ईश्वर प्यार का सागर है, उनमें ताकत है, सबको वर्षा देते हैं। तुम ये भी जानते हो तो स्वर्ग में प्यार बहुत होता है, अभी तुम प्यार का पूरा वर्षा लेते हो, और प्रेम दिए ही संसार के चलाते हवे, अन्य कोनो शॉर्टकट नहीं, जो करेगा सो पाएगा। तो लेते लेते नंबर बार पुरुषार्थ करते करते तो प्यारे बन जाएंगे। तो बाप कहते हैं किसको भी दुख नहीं देना, इसीलिए ठान लो किसी को दुख नहीं देना, नहीं तो दुखी होकर के मरेंगे। बाप प्यार का रास्ता बताते हैं, मनसा में आने से वो शकल में भी आ जाता है। कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति आमना सामना है, तो मन में उसका बुरा संकल्प है, तो आगे वाला व्यक्ति समझ जाते हैं, चेहरा परिवर्तन हो जाता है। गुस्सा किया, लोभ अंदर में लोभ आया, कोई भी विकार आया, कोई बहन का सामने कोई भाई खड़ा होकर के बात करे, तो बहन अगर बाबा का बच्चा हो वो समझ पाएंगे उसका दृष्टि में क्या है, समझ पाएंगे। बाबा कहते हैं तो देवताओं की देखो चाल चलन का गायन करते हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को समझाओ। तो मंदिर में जाकर महिमा गाते हैं ना, आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपन्न हो, और अपने लिए सुनाते हैं मैं पापी हो, छल हो, कपट हो। आमी छल कपट पापी, तुम्हें तो एत गुणे गुणी संपन्न, तुम्हार থেকে কিছু गुण আমাকে দিয়ে दाओ। तो उनको समझाओ, अरे तुम तो ऐसा ही तो थे, तो तुम मंदिर में जाकर के जो तुम महिमा गाते हो, तो तुम तो ऐसा ही तो थे। अब ऐसा पुरुषार्थ करो, तुम ऐसा गुणवान अवश्य बन जाएंगे। तो तुमको ऐसा देवता जैसा बनना है, तो अपनी चाल चलन को ठीक करो। पहला लेसन, तुम भी ऐसा बन जाएंगे, आप भी ऐसा बन जाएंगे। तो अपनी जांच करनी है, हम संपूर्ण निर्विकारी हैं, दिल में हाथ रख करके। शुद्ध भोजन खाना बड़ी बात नहीं। बाबा ने जो क्वेश्चन आज हमारा समक्ष रखा है, तो इस पे हमें पास होना चाहिए। मैं पूर्णतया निर्विकारी हो, हमारा में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, कोई बात में मैं बिगाड़ तो नहीं जाता हो। संसार में पति पत्नी का
बात होता है, भाई बहन का बात होता है। यहाँ आकर के आपस में हमारा ब्राह्मणों का कल्चर नहीं मिलता है। तो कोई बात कोई ने हमको कहा तो सेकंड में हमारा मूड ऑफ तो नहीं हो जाता। मूड ऑफ, ये भी विकार का एक भाई है। भाई को जानते हैं ना सभी, मूड ऑफ हो जाना सभी का एक्सपीरियंस है। तो अनेक बार तुमने पुरुषार्थ किया है, बाबा कहते हैं तुमको ऐसे देवी देवता जैसा बनना है, तो बनाने वाला तो हाजिर है दुनिया में, शिक्षक बन के आया है, इंद्र सभा बेटा है। तो कहते हैं कल्प कल्प तुमको ऐसा मैं बनाता हूँ। कौन कहता है? बाबा कहता है। तो छोटा बच्चों को माँ सजाते हैं, छोटा बच्चा बहुत रोता है तो माँ सजा पाएंगे? नहीं सजा पाएंगे। तो इसी प्रकार बाबा को हमें सौंप देना है, बाबा आप जी जान भर के हमें सजा दो। सजान माना ये बाहर का सजावट नहीं, ये आंतरिक सजावट है। तो कल्प पहले भी जिन्होंने ये सजावट किया, ये ज्ञान लिया, वो आकर के जरूर लेंगे। और जो नहीं लिया, जिसका भाग्यों में नहीं है, उनको थोड़ा सा भी कोई ब्रेन वॉश करे तो वो वहाँ आएंगे नहीं, वो उसका भाग्यों में नहीं है, वो चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, कोई कहते हैं उल्टा कहते हैं ड्रामा में नूद होगी तो जरूर आऊँगा, जरूर आऊँगी, ड्रामा को सामने रख देते हैं। तो अच्छा चार्ट होगा, तो बाबा कहते हैं इसका उल्टा में कहते हैं अच्छा चार्ट होगा, ड्रामा कराएगा। तो समझा जाता है उनका तकदीर में नहीं। जे बोले ड्रामाते থাকলে আসবো, ड्रामा আমাকে দিয়ে করাবে, সে হলো दुर्बल संकल्पेर आत्मा। पहले भी ऐसे बिगड़ा था, अभी भी कोई भाई बहन ऐसा उल्टा ज्ञान को उल्टा एप्लीकेशन करते हैं। पहले भी थे, तो तकदीर में नहीं था, तकदीर में उसका भाग्य ही छिलो ना। बोला ड्रामा में होगा तो ड्रामा हमको पुरुषार्थ कराएगा, बस बाबा को छोड़ दिया, ज्ञान को छोड़ दिया। ऐसे तुमको भी अभी इसी समय बहुत मिलता है। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट तो ये खरा है ना, जो समझने वाला वो तो थोड़ा में ही समझ पाएंगे। तो बेस तो तुम्हारा पास है ना। जैसे अपना पोतामेल देखते हो, बेज को भी देखो। बाबा ने हमको बेज दिया, क्या मैं इसका लायक हो? अपनी चाल चलन को भी देखो, कभी भी क्रिमिनल आई ना हो, मुख से कोई इभिल बात ना निकले, इभिल बोलने वाला ही नहीं होगा। बाबा ने एक सुंदर तो उत्तर दिया है, इभिल बोलने वाला ही नहीं होगा संसार में, तो कान कैसे सुनेंगे? कान में तो नहीं आएंगे ना। तो सतयुग में देवी देवता दैवी गुण वाले सब होंगे, इभिल कोई बात नहीं चलेगा। तो इन्होंने भी प्रलब्ध बाप द्वारा ही पाई है। मन में प्रश्न आता है ना, 9 लाख आत्मा, त्रेता का अंत में 33 करोड़ आत्मा कौन बनाया? अभी तो मूर्तिकार मूर्ति बनाए, माटी दिए, पाथर दिए, काट दिए। तो ये देवी देवता के चैतन्य देवी देवता के बानिए? तो बाबा कहते हैं तो ये सबको बोलो, बाप ने उनको ज्ञान से प्रलब्ध दिया। आप ज्ञान लेते हो ना, ज्ञान से प्रलब्ध मिल जाता है। तो ये तो सबको बोलो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, आप भी देवता बन जाएंगे, देवता संस्कार हो जाएंगे। इसमें नुकसान का कोई बात नहीं। संस्कार आत्मा ले जाती है ना। सन्यासी होगा तो फिर सन्यास धर्म में आ जाएगा, तो झाड़ तो उनका बढ़ता रहता है। इस समय तुम बदल रहे हो, शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता, मनुष्य ही देवता बनते हैं। तो सब कोई इकट्ठा सतयुग में आएंगे? नहीं आएंगे। बाबा कहते हैं
आएंगे फिर नंबरवार, जो जितना पुरुषार्थ किया तो ऐसे ही आएंगे। ड्रामा में कोई तो बिगर समय, ड्रामा में दुनियाते जो আমরা নাটক দেখি তো ওই নাটকে তো बिगर समय एक्टर थोड़ी ही स्टेज पर आएंगे। এখন এই एक्टरेर पार्ट নেই स्टेजे গিয়ে डायलॉग বলার, সে तो ग्रीन रूमे বসে থাকবে। तो अंदर में बैठे रहेंगे, जब समय आएगा तो वो स्टेज पर आएंगे, डायलॉग बोलेंगे, बाहर जाएंगे। तो वो तो है हद का नाटक और ये है बेहद का नाटक। इसलिए हमको समझ में नहीं आता, आमियो एक एक्टर, सबाई एक एक एक्टर, सबाई एक एक एक्टर। तो আমরা জানি না আমাদের কোন সময় কোন অ্যাক্ট করতে হবে, কোন জায়গায় কোন কথাটা বলতে হবে, স্থান কাল পাত্র। दुनिया तो बोले स्थान काल पात्र ज्ञान नहीं। तो बाबा कहते हैं ये बेहद का नाटक है, बुद्धि में है ना, हम एक्टर्स हैं, अपने समय पर आकर के हमें पार्ट बजाना है। ये बेहद का बड़ा झार है, नंबर बार आते जाते हैं। तो पहले एक ही धर्म था, सभी धर्मों वाले तो पहले आ ना सके। पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, एक धर्म था, एक भाषा था, एक मत था, एक राज्य था। तो पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे पार्ट बजाने में, सभी नंबरवार। तो झार के राज को भी तो समझना तो बाप ही आकर सारे कल्प वृक्षों का ज्ञान सुनाते हैं। कोई कहते हैं ये कोर्स से तो सब किछु बुझलाम, किन्तु कल्प वृक्षटाके कठिन लागे। क्यों कठिन लगे? तो बाबा कहते हैं, तो बाबा आकर के ये कल्प वृक्षों का ज्ञान सुनाते हैं, आज भी सुनाएंगे, समझने का कोशिश करें। तो उनको भेंट फिर निराकारी झार से होता है। परम धामे जत आत्मा आछे ये आत्माराई आसे एखाने, केउ सत्ययुगे आसे, केउ त्रेता, केउ द्वापर, केउ कलिजुग, केउ एखोनो आसेनी, ये समझना। फिर बाबा कहते हैं, एक बाप ही कहते हैं मनुष्य सृष्टि रूपी झार का बीज आमी, बीज रूप आमी, बोझा उचित। भगवान बोलते हैं आमी बीज रूप। तो बीज में झार समाया नहीं होता। ये कल्प वृक्ष का ज्ञान थोड़ा अलग किस्म का होता है। यही बीज दुनियाते जे जड़ बीज बपन करी तार मध्य सब किछु लुकानो थाके। এই বীজটা বপন করলে তার থেকে কি গাছ হবে, তার ফল মিষ্টি হবে না টক হবে, তার পাতা কেমন হবে, এটার মধ্যে সব কিছু সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে বা সব কিছু রহস্য লুকিয়ে থাকে। কিন্তু বাবা যে জ্ঞানে বীজরূপ আত্মা, তো বাবার মধ্যে তো কোনো ডাল পালা পাতা আমাদের চরিত্র কেমন হবে কি এগুলা কোনো কিছু लिपिबद्ध नहीं। तो हर एक का अपना अपना पार्ट है। चैतन्य झार है ना, झार के पत्ते भी नंबरवार निकालेंगे। तो इस झार को कोई भी समझते नहीं, इनका बीज ऊपर में होता है, इसीलिए उनको उल्टा वृक्ष कहते हैं। अगर हम समझने का कोशिश करें, सारा दिन हमारा बुद्धि ऊपर में है तो हम चैतन्य है, हम बाबा का श्रीमत पर चलने वाला है, गुस्सा नहीं करेंगे, मूड ऑफ नहीं होंगे, हमारा द्वारा कोई बदतमीजी नहीं होंगे, है ना। और हम सारा दुनिया का मनुष्य को देखते रहेंगे, वो काला है, वो गोरा है, वो ऐसा है, तखन तो हमारे बुद्धि ठीक থাকবে না, যতই আমরা চেষ্টা করি না কেন আমি বাবার বাচ্চা। तो बाबा कहते हैं रचयिता बाप ऊपर में है, तुम जानते हो हमको जाना है घर। तो जहाँ आत्माएं रहती हैं अभी हमको पवित्र बन करके जाना है। तो तुम्हारे द्वारा योगबल से ही सारी विश्व पवित्र हो जाती है। बच्चा कुछ भी करे, आपका अटेंशन हिले डुले नहीं। बच्चा महात्मा समान होता है,
उसको खेलने दो, कूदने दो, वो तो खेलना कूदना करेगा। लेकिन हमारा अटेंशन, ये इंद्र सभा में हम बैठे हैं, हम इधर उधर ना देखें। तुम्हारे द्वारा योगबल से सारा विश्व पवित्र हो जाती है। देखो আমাদের যোগবলে এত ক্ষমতা सारा विश्व के परिवर्तन करे देवे। तो तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना, तुम पवित्र बनते हो, दुनिया भी पवित्र बनना पड़े। इसीलिए बाबा कहते तो ये दुनिया सफाई हो जाएगा किछु तो गोला बारूদের द्वारा, किछु प्राकृतिक विपर्ययर द्वारा, तो सब पवित्र हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है ना, हम आत्मा में ही मन बुद्धि है, हम चैतन्य है। बाबा सच्चिदानंद है, हम चैतन्य है। आत्मा ही ज्ञान को धारण कर सकती है। तो मीठे मीठे बच्चों को ये सारा राज बुद्धि में होना चाहिए। कैसे हम पुनर्जन्म लेते हैं, एक एक बात को हमें अच्छा रीति ध्यान दे। हमारे पुनर्जन्म की करे हमरा नहीं। 84 का चक्र तुम्हारा पूरा होता, सबका तो सबका पूरा होता, तो सब पावन बन जाते हैं। तो यो अनादि बना हुआ ड्रामा है, यो एक सेकेंड भी ठहरता नहीं, जो मिसल चलता रहता है, टिक 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 टिक, ये ड्रामा है। ये आज गीत भी बजा, ये वक्त जा रहा है पुण्य कर्म करने का। तो सेकेंड बाय सेकेंड जो कुछ होता है सो फिर कल्पों बाद होगा। हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। तो वो एक्टर्स, दुनिया का एक्टर्स, फिल्म एक्टर हो, नाटके एक्टिंग करार एक्टर हो, तो बेशीते बेशी हले 2-4 घंटा पार्ट करबे, एक्टिंग करबे। तो ये तो आत्मा का नेचुरल पार्ट मिला हुआ है। तो बच्चों को कितना खुशी होनी चाहिए। এখন যতটা আমরা ন্যাচারাল করতে পারবো, আমার সংস্কার, আমার চালচলন, আমার দিব্যতা, আমার গুণ, আমার প্রেমবত্তা, परमात्मा থেকে সম্পত্তি যতটা আমি ন্যাচারাল নেব। তো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর নাম কি ছিল? হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ, হাসিনা। লোক মজাক করে, তো ওনার মা বাবা কোনটা বুঝে নাম রেখেছে যে হাসিনা, আমি হাসি না। তো আমাদের বাবার বাচ্চাদের মধ্যে এমন আছে, এত সিরিয়াস, এত সিরিয়াস, এত गंभीर। तो और हंसना का माहौल है, हंसना होगा, देवताई जैसा हंसना, ठीक है ना। तो ऐसा ठान मार के नहीं बैठना, हमें तो हंसते ही भूले गए। तो ये दिव्य गुण नहीं है। हंसते हबे, मुस्कुराते हबे। तो बाबा कहते हैं तो अभी तुम सब कुछ जान करके कितना खुशी होना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख अभी संगम का ही गायन है। वो बाप आते हैं 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाने के लिए। तो खुशी की ही तो बात है ना। तो अच्छी रीति समझते और समझाते हैं तो वो सर्विस पर लग जाते हैं। जे आत्मा এই জ্ঞানের যে বাবা শ্রীমত দিচ্ছেন, শ্রীমত কে বুঝে যায়, জ্ঞানের প্রত্যেকটা ক্যালেন্ডারকে বুঝে যায়, সে বসে থাকতে পারবে না। ডেকি স্বর্গে গেলেও বাড়াই বাঁধে। তো বাবার বাচ্চাদের এমন হওয়া উচিত। সারা সংসারে লাখো লাখো আত্মা, আমরা অল্প সংখ্যক আত্মা। বাবা বলছে ওই দিন আসছে, আসবে, অনেক হয়ে যাবে, অনেকে গিয়ে অনেককে বোঝাবে, তখন সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু এখনের সময়টাই হচ্ছে प्रधान समय। कोई बच्चे खुद ही अगर क्रोधी होंगी तो दूसरों को ही ये क्रोध का वाइब्रेशन देंगे ना। तो ताली तो 2 हाथ से मिलेगा। 2 हाथ से एक बात कहा आपने, 2 बात कहा, वो 2 बात कहा आपने, 4 बात कहा। तो थोड़ा थोड़ा छोटी सी बात बड़ा रकम हो जाता है। तो वहाँ सतयुग में ऐसा नहीं होता। यहाँ तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? कोई क्रोध करे तुम उस पर क्या करो? फूलों का वर्षा करो। तो कोई बार बच्चे कहते हैं बाबा आप तो जानते नहीं, परिस्थिति ऐसा था ना, मेरे को बोलना पड़ा। अरे ये तो तुम्हारा कर्म भोग है,
तुमने किया, वो आया हिसाब चुकता करने के लिए, उसको मान लो। तो प्यार से समझाओ। तो एक ही भी भूत है तो बहुत नुकसान कर देंगे। क्रोधी कभी नहीं, क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। ये तो हमें ठान करना चाहिए, प्रतिज्ञा करना चाहिए, क्रोध नहीं करूँगा किसी भी हालत में। तो सिखलाने वालों में तो क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम एक एक टीचर है ना, नंबर बार पुरुषार्थ तो करते रहते हैं। किसका तीव्र पुरुषार्थ होता है, किसका ठंडा पुरुषार्थ। तो यहाँ कौन कौन तीव्र पुरुषार्थी है? हाथ उठाए, तीव्र पुरुषार्थ करते हैं। शर्म का बात ही नहीं, तीव्र पुरुषार्थ, लंबा हाथ उठाए, तीव्र पुरुषार्थ। शर्म का क्या बात है, आप पुरुषार्थ नहीं करते हो क्या? आज से ये ठान कर लो, तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए। तीव्र पुरुषार्थी क्या? तो पाठ बाबा रोज हमें पढ़ाते हैं। तीव्र पुरुषार्थ ऐसा नहीं रोज अब अमृत वेला उठना, नुमासा में योग करना, रोज आकर के मुरली सुनना, चार्ट लिखना, गुड नाइट कहो करके सो जाना, ये तीव्र पुरुषार्थ नहीं, ये साधारण पुरुषार्थ है। तो बाबा कहते हैं तो किसी का तीव्र पुरुषार्थ है, किसी का ठंडा पुरुषार्थ, कोई बात नहीं है। बाबा के इंद्र सभा है, आज नहीं तो काल बन जाएंगे। बाबा का उम्मीद है हमारे ये बच्चा राजा बच्चा बनेंगे। तो बाबा कहते हैं ठंडे पुरुषार्थ वाले जरूर अपनी बदनामी करेंगे। निजेर बदनाम, बेजेर बदनाम, ड्रेसेर बदनाम, बाबार बदनाम, है ना। तो कोई में क्रोध तो क्रोध है तो जहाँ जाते हैं तो वहाँ से निकाल देते हैं। আমাদের বাচ্চাদের কি করা উচিত? কেউ ক্রোধ করছে, ওই রাস্তাটাকেই পরিবর্তন করে দেব, ওই রাস্তায় যাব না, তার কাছে দাঁড়াবই না। কি হয়েছে ভাই, কেন ক্রোধ করছো, দরকার নেই। तो कोई भी बात चलन वाले रह नहीं सकते। बाबा अंतत এই কথা বলছে যে ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের মধ্যে যদি বদ চলন হয়, সে আজ নয় তো কাল এই জ্ঞানকে ছেড়েই দেবে। বাবা আমাকে ধরে রেখেছে না, আমি বাবাকে কতটা ধরে রেখেছি। तो इम्तिहान जब पूरा होगा ना सब पता पड़ेगा। तो कौन कौन क्या क्या बनने वाले। जब हम स्कूले रिजल्ट आउट है ना, हंसी कान्नार नाटक, तो सब साक्षात्कार होगा। जो जैसा काम करते हैं उनको ऐसा महिमा होते हैं। तो तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंतों को जानते हो, तुम सब अंतर्जामी हो। तो কি ভাবনায় বাবা বলেছেন আমরা অন্তর্যামী? আমরা কি এক একজনের ভিতরে কি চলছে জানি না? জানি না। তো বাবা বলছে কি, तो आत्मा अंदर में जानती है ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये अंतर्जामी। এখন संगम युग चलছে, संगम युग परिवर्तन হয়ে সত্যযুগ আসবে। আমি যদি পুরুষার্থ না করি তো আমার জন্য ড্রামা থেমে থাকবে না। আমি যদি মুরলি শুনতে না আসি তো আমার জন্য ক্লাস থেমে থাকবে না, বাবা আসা বন্ধ হবে না, আমার ভাগ্যটাই ফুটো হয়ে যাবে। तो सारी सृष्टि के मनुष्य की चाल चलन का, सब धर्म का तुम्हें ज्ञान है। बाबा कहते तुम्हें सब जानो, इस्लाम कबे एसेছে, बुद्ध कबे एसेছে, क्रिश्चियनरा कबे एसेছে, सिख धर्म कबे एसेছে, तो उनको कहा जाएगा। सृष्टि चक्र को जानना और एक एक पार्ट का एंट्री कब किस समय होता है वो तुम जानते हो, इसको कहते हैं अंतर्जामी। तो आत्मा को सब मालूम पड़ गया ना, तो देर किस बात का, तीव्र पुरुषार्थ तो क्या नय। तो ऐसे नहीं तो भगवान तो घट घटबासी है, प्रत्येकेर शरीरे भगवान आछे। तो एमन भावे तो 2500 बछर चालिए दिएছি আমরা रावणের राज्य। तो उनको तो बाबा कहते हैं ठीक है सकलेर मध्य भगवान आछे, ताहले एक्सट्रा करे आमाके जानार की दरकार, एखाने आसार की दरकार। अनेक गुरु गोसाई आछे, तादेर काछे जाओ, तारा मंत्र देबे,
তারা নিয়ম রীতি শিখাবে, তোমার জীবন তো শেষ হয়ে যাবে, জীবনের অঙ্ক তো মিলবে না, অন্তিম সময় তো দুই চোখের জল বেয়ে পড়বে, এটাই হবে। तो वो तो अभी भी कहते हैं जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा फल पाएगा। तो मुझे जानने की क्या दरकार है? एखोनो ज्ञाने चले यदि केउ एक पा ज्ञाने रेखेছে एक पा भक्तिते रेखेছে, एखोनो राम के टेने आने, एखोनो कृष्ण के टेने आने। उस दिन एक भाई ने बोला, मुरली में आया, अंतिम समय यदि आमार मन स्त्रीर दिके थाके, स्त्रीर प्रति थाके, ताहले बेश्याजनिते आमाके जेते हबे। एक भाई एटार उल्टा अर्थ शुनेছে, शुने आमाके बोलेছে, आपनी तो बोलेছেন जे अंतिम समय राधे राधे बोलले बेश्याजनिते जेते हबे, केन जेते हबे? कृष्ण तो बोलेছে आमार नाम भूले जाओ, राधार नाम के भूलबे ना। तो ये एक पा भक्तिते रेखेছে, एक पा ज्ञाने रेखेছে, तार जन्य तार अनेक प्रश्न, प्रश्न समाप्त है ना। ज्ञान माना दिन, भक्ति माना रात, और जोर जबरदस्तीते किछु हबे ना, भीतर थेके ऑटोमेटिक आसबे। तो बाबा कहते हैं, तो वो तो अभी भी कहते हैं जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे ऐसा फल पाएंगे। मुझे जानने की क्या दरकार? जेमन भावे आछो तेमन भावे थाको, किन्तु जीवनेर अंकटा मिलिए जाबे, आर पाबेन आबार 5000 बछर परे। जो करता है तो उसको सजा भी खुद पाएंगे। ऐसे चलन चलेंगे अधम गति को पाएंगे, तो पद बहुत कम हो जाएगा। उस स्कूल में नापास हो जाता है, फिर दूसरा वर्ष उसी क्लास में बैठना होता है, पढ़ाई करना होता है। तो ये पढ़ाई तो होता है, बाबा कहते हैं, तो ये पढ़ाई स्कूलेर पढ़ाई तो एक बछरेर जन्य, फेल करेছে এই পরের বছর এই ক্লাসেই থাকতে হবে। কিন্তু এখানের পড়াই যদি বাবার গুহ্য কথাকে আমরা না বুঝতে পারি, তাহলে কল্পান্তর বুঝবো না। ভগবান এসে চলে যাবে, আমি ঘুমিয়ে থাকব, আমি এটা বলবো সেটা বলবো, তর্ক করব। কাল भी मुरली में आया, किसी का साथ तर्क नहीं करना, যে বুঝে বুঝবে, যে বুঝবে না ছেড়ে দাও। तो अब ना पढ़े तो कल्पांतर नहीं पढ़ेंगे, तो ईश्वरीय लॉटरी तो पूरी लेनी चाहिए ना, पूरी लेनी चाहिए। ये बात तुम बच्चे समझ सकते हो। जब भारत सुखधाम होगा तो बाकी सब कहाँ रहेंगे? परम धाम में अटेंशन है, पीछे बैठ के भी अटेंशन है। हम सब सत्ययुग में होंगे तो बाकी सब परम धाम में होंगे। बच्चों को खुशी होनी चाहिए ना, अब हमारी सुख का दिन आने वाला है। दीपावली के दिन नज़दीक होता है ना, तो कहते हैं ना, और इतना दिन बाकी है। दुर्गा पूजा का दिन शायद 25 दिन बाकी है, कितना दिन बाकी है? ऐसा ही कुछ होगा, 22, 23, 25 एमन हो। हाँ हाँ, যাই হোক, আজকে তো 4 তারিখ, 24 दिन बाकी आज। तो बाबा बोलছে, तो जैसे पूजा आता है ना, दीपावली आता है ना, तो हमारे संकल्प আছে আর এত दिन बाकी আছে, আমরা নতুন কাপড় চোপড় কিনবো, কেউ গয়না কিনবো, নিজেকে সাজাবো। तो तुम भी कहते हो, तुम कहते हो ये इंद्र सभा में आकर के, तो भगवान आया, भगवान से आज कानों का श्रृंगार करेंगे, आज मुख का श्रृंगार करेंगे, आज संकल्पों का श्रृंगार करेंगे। तो साहूकार को तो साहूकारी का नशा रहता है, हमें बहुत कमाना है, बहुत हमें स्टॉक मार्केट को देखना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। मनुष्य बिल्कुल घोर नींद में सोया पड़ा है, अचानक पता पड़ेगा, अचानक तादेर होश जागबे। तो ये तो सब साँच कहते हैं, हमें तो जाना चाहिए। तब क्या होगा? यहाँ बहुत भीड़ भाड़ होगा, बहुत भीड़ भाड़ होगा। मंदिर में क्या भीड़ है, इससे भी कोई गुना ज़्यादा भीड़ होगा। कोई आकर के दृष्टि मांगेंगे, कोई आकर के कोई पानी मांगेंगे, कोई आकर के थोड़ा बैठना चाहेंगे।
ये होने वाला है। सच तो सच को तब समझे जब सत का संग करे। एखोनी हच्छे से प्रकृत समय। तुम अभी सच का संग में हो ना, तुम सच बनते हो। सच बाप के द्वारा वो दुनिया वाले असत्य बताते हैं। बाबा ने नाम नहीं लिया, नाम लेने का कोई ज़रूरी नहीं। दुनिया में असत्य बोलने वाला कोई काम नहीं है। तो असत्य द्वारा असत्य बोल, असत्य इस भाव से है। আমরা তো সকলে বিকার থেকে জন্ম, আত্মাও আমাদের এখন জর্জরীভূত, দেহ এখন জর্জরীভূত। তো আমি আত্মা যখন দুঃখে আছি, আমি নিজের থেকে কাউকে আমি সুখের কথা কি করে বলতে পারি? যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি ঈশ্বরীয় স্কুলে দাখিল না হচ্ছি, এখান থেকে দুই একটা নতুন সুখ শিখছি, দুই একটা নতুন কিছু বলছি, আমার পরিবর্তন হচ্ছে, অন্যকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করছি। तो बाबा कहते हैं अभी तो कंट्रास्ट भी छपा रहे हैं कि भगवान क्या कहते हैं और मनुष्य क्या कहते हैं। एमन पर्चा छापाओ, भगवान की बोलছে, भगवानेर कथा सत्य नाकि मानुषेर द्वारा बोला कथा सत्य। जे मातृगर्भे जन्म निয়েছে तिनी जेई होक, हम उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन वो तो मनुष्य ही है ना, माँ का गोद में जन्म लिया है ना, वो तो भगवान नहीं है ना। तो भगवानेर कथा मानुषेर कथार मध्य पार्थक्य की, कन्ट्रास्ट की, कम्पेयर की, कम्पारिजन की, तो यही भावे पर्चा छापिए तो मैगजीन में डाल सकते हो। तो आखिर विजय तो तुम्हारी ही होगी। पत्रा कठिन किंतु विजय हमारे ही होवे। जिन्होंने कल्प पहले पद पाया वो जरूर पाएंगे, ये सर्टेन है। तो वह अकाले मृत्यु नहीं होगा, आयु भी बहुत बड़ा होगा, 150 साल होगा। जब पवित्रता थी, बड़ी आयु थी। तो पतित पावन परमात्मा बाप है तो जरूर उसने ही पावन बनाया होगा। फिर आता है कृष्ण का बात। श्री कृष्ण का बात तो आता ही नहीं, आ ही नहीं सकता। वो तो सतयुग का प्रिंस है। कृष्ण आत्मा को बनाने वाला परमात्मा है। वो अभी इस टाइम बाबा पढ़ चुका है, राधा बनने वाली मामा पढ़ चुकी है, दोनों का रिजल्ट आउट हो गया। बाकी 108 का तो 8 का 108 का तो 16,000 का तो अभी तो रिजल्ट आउट नहीं हुआ। 9 लाख का भी रिजल्ट आउट नहीं हुआ, वो तो बाद में पता पड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं तो पुरुषोत्तम संगम पर कृष्ण का फीचर, पुरुषोत्तम संगम पर कृष्ण का फीचर्स यहाँ कैसे आएंगे, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। আমরা কৃষ্ণকে কালো বানিয়ে হাতে বাঁশি দিয়ে যেমন रूपके चिंता करी, तो बाबा बोले कि ये विज्ञान है, विज्ञान को समझना। कैसा? तो बाबा कहते देखो 84 जन्मे 84 चेहरा तुम्हार होबे, एक चेहरा द्वितीय बार रिपिट होबे ना। और दुनियाते এখন 850 कोटी आत्मा, आमादेर की विवेक एतटुकु काज करे ना जे प्रत्येकेर चेहरा आलादा आलादा, प्रत्येकेर गठन आलादा, प्रत्येकेर विवेक बुद्धि आलादा। तो একটা কিছু সিক্রেট তো অবশ্যই থাকবে না, আমরা সকলে पाठधारी। तो बाबा कहते हैं 84 जन्म में 84 चेहरा, तो एटा बना बनाया ड्रामा है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। छोटी सी आत्मा बिंदी है, उसमें अनादि पाठ भरा हुआ है। ये कुदरत है। बाबा कहते हैं ये कुदरत है। मनुष्य बहुत सुन करके बहुत वंडर खाएंगे। आज विज्ञानी किछु एक जिनिस बनालो, 2 बछर 5 बछर 10 बछर पर खराब होबे कि होबे ना? अवश्य होबे। किन्तु आत्मार मध्य जे आत्मा भगवानও बनायনি, आत्मा अनादि, भगवान अनादि, ए सृष्टि चक्र अनादि। तो आत्मार मध्य जे ड्रामा, जे नाटक, जे आमादेर पार्ट, कोनो अवस्थातेई ताके डिलीट करा जाए ना, ताके नीचे दाबिए देवा जाए। हाँ, सत्यजुग त्रेतायुग पर्यन्त तुमी आसबे ना, जोग पुरुषार्थेर द्वारा ता थाकबे, चापा थाकबे, आबार द्वापर जुगे सेटा भेसे उठबे।
তো বাবা कहते हैं তো বিজ্ঞানীরা অবাক, এমন আত্মাকে বানিয়েছে। তো বিজ্ঞানীরা যখন অবাক হয়, আমাদেরও তো অবাক হওয়া উচিত না তর্ক করা উচিত? आत्मा के लिए तो हमारे शुद्ध अहंकार करा उचित। ये शरीर में सच है तो आत्मा है, एटे ही सत्य। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने के लिए, तो फिर साथ ले जाएंगे। साथ में रहने वाले भी बांधी लिया ज़्यादा याद करती है। मधुबनबासी থেকে এখানে रोज আমরা আসি क्लास करते, तार থেকে जाके आसते देवा है ना, से भगवान के अनेक बेशी स्मरण करे, वो ऊंच पद पा सकती है। तो ये भी समझ की बात है ना, बाबा की याद में बहुत तरफती है वो बंदीली आत्मा जिसको आने नहीं देती। बाप कहते बच्चे याद की यात्रा में रहो तो दैवी गुण भी धारण करो तो बंधन काट जाएंगे। वो बंदीली आत्मा बाबा को पुकारते, बाबा हमें बहुत मारते हैं, तो बाबा को याद करो तो मारना पीटना बंद हो जाएगा। तो पाप का घड़ा उसका भरना है ना, दुई प्रकारेर कलश आछे, पुण्येर कलश पापेर कलश। तार पापेर कलश भरते हबे, आमादेर पुण्येर कलश भरते हबे। और आमादेर पुण्येर कलश बसबे भरबे सह्य करे, धैर्य धरे, दिव्य गुण के काजे लागिए। पाप का घड़ा एक दिन भरपूर हो जाएगा, तुम्हारा रिजल्ट आउट हो जाएंगे, तुम भगवान का साथ घर चले जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, याद प्यार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी चाल चलन देवताओं जैसे बनानी है। अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। कोई भी इविल बोल खराब कथा मुख से नहीं बोलने हैं। यो आंखें कभी क्रिमिनल ना हो। नंबर 2, क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है। ताली 2 हाथ से बजती है, इसलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना चाहिए। उन्हें प्यार से समझाना है। वरदान, त्याग तपस्या और सेवा भाव की विधि द्वारा, त्याग तपस्या और सेवा भाव की विधि द्वारा सदा सफलता स्वरूप भाव। त्याग तपस्या और सेवा भाव की विधि द्वारा सदा सफलता स्वरूप भाव। एटार सहज अर्थ हलो आमरा त्याग करेছি कतटा, तपस्या करছি कतटा, सेवा भाव आछे ताও कतटा। এটা যদি একটা লিমিটে যায় তবেই বাবা বলছে তোমার অকল্যাণ হতেই পারে না, তুমি যে কাজে হাত দেবে সেটাই সফলতা। সফলতা এটাই হলো এখন মনুষ্য আত্মার
अपने जीवन का कैलकुलेशन करने का सीक्रेट त्याग तपस्या सेवा भाव कतटा करेছি तभी प्रतिटा दिन आमार भालो दिन। त्याग और तपस्या ही सफलता का आधार है। त्याग की भावना वाले ही सच्चे सेवाधारी बन सकते हैं। तो त्याग से ही स्वयं का और दूसरों का भाग्य बनता है। और दृढ़ संकल्प करना एटो त्याग আমাকে হতেই হবে করতেই হবে পারবো না এ কথাটা বলবো না হাজি। तो त्याग तपस्या और सेवा भाव से अनेक हद के भाव समाप्त हो जाते हैं। और क्या होता है? त्याग तपस्या और सेवा भाव, सेवा भाव से अनेक हद का भाव समाप्त हो जाता है। और क्या होता है जो हमें बहुत ज़रूरी है? सुनिए, संगठन शक्तिशाली बनता है। एक ने कहा दूसरों ने किया। कभी भी तू मैं এটা যেত না হয়। এখানে যাকে বাবা বসিয়েছেন বাবা জেনে বুঝেই বসিয়েছেন, তাকে মানাটাই হলো ভগবানকে মানা। ব্রহ্মাকে যদি না মানি তো ভগবানকে মানি। আমরা কি পাস উইথ অনার হতে পারবো? পারবো না। তো যেখানের যে ড্রামা তাকে মানতে হবে, এটাই হলো সংগঠনের শক্তি। तो तू मैं मेरा तेरा ना आए तो सफलता स्वरूप निर्विघ्न बन जाएंगे। संकल्प स्लोगन, संकल्प द्वारा भी किसी को दुख ना देना। यही संपूर्ण अहिंसा है। संकल्प द्वारा किसी को दुख ना देना, यही संपूर्ण अहिंसा है। ये सेप्टेम्बर मास चलছে अव्यक्त इशारा যোগ के যোগের लगन के যাতে আমরা জ্বালা স্বরূপ বানাতে পারি। জ্বালা স্বরূপ যে এক এক দিনের এক একটা পয়েন্ট এক দিনের সঙ্গে একটার মিল নেই। এর আগে ছিল परमात्मा प्रेमेर अनुभवी हओ, আগস্ট মাসে ছিল। तो योग के की करे আমরা জ্বালা स्वरूप बनाबो। योग को জ্বালা रूप बनाने के लिए सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। হচ্ছে না আবার करो, হচ্ছে না আবার करो। इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल करना हमें बहुत ज़रूरी है। स्टॉप कहा और सेकंड में बैठ तो देहभान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। स्टॉप যেমন গাড়ির ব্রেক ব্রেক দিয়েছো তো হাইড্রোলিক পাওয়ারের ব্রেক, এখন ব্রেক দিয়েছো তো ব্রেক। তো ঠিক তেমনি তো স্টপ বলেছি তো मन बुद्धि तो देहभान से एकाग्र एकदम एक बाबा। ऐसे कंट्रोलिंग पावर सारा दिन में यूज़ करो। ट्रैफिक कंट्रोल करो, पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। जहाँ मन बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ सेकेंड में लग जाए। कोई कल्पवृक्षेर उदाहरण बाबा दिए बीज बाबा ऊपरे सर्वशक्ति, एखाने किछु नेई। ताके देखलाम तार बदनाम करलाम तार समालोचना करलाम, किच्छु हबे ना। चेष्टा करा হচ্ছে না, এই কথাটা ঠিক নয়, হবে। तो आज का समान मैं सफलता स्वरूप आत्मा हूँ।